हाय एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो टिप्स जो आपकी लाइफ में आपको मिरेकुलसली पॉजिटिविटी देंगे, हेल्प करेंगे मेंटल पीस को मेंटेन करने के लिए, हेल्प करेंगे इमोशनल हेल्थ को मेंटेन रखने में, हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में और फाइनेंशियली भी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। आपके ब्लॉक पेमेंट्स आप तक जरूर पहुंचेंगी। अगर आपके घर की एनर्जीज वेलकमिंग होंगी तो आपके हर कार्य को बनने में समय नहीं लगेगा, चुटकियों में आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपने घर की एनर्जीज को कैसे आप सही रख सकते हैं, उन टिप्स को नोट कर लीजिए। पहले सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखने की एक हैबिट बनानी पड़ेगी। अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए, व्यवस्थित रखिए। घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सामान को अगर आपने ऑर्गेनाइज तरीके से रखना सीख लिया तो आप अपने घर के एनर्जीज में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और जब आप कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करेंगे तभी आपकी एनर्जी लेवल्स हमेशा के लिए एनर्जेटिक होने के कारण और आपका जो इनपुट होगा वो बढ़ जाएगा। इनपुट बढ़ेगा तो आप अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे, नए कार्यों को कर पाएंगे, न्यू एक्टिविटीज़ को, जो आपके न्यू आइडियाज़ हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो क्रिएटिविटीज़ हैं, उनको आप अपनी लाइफ के अंदर बढ़ा पाएंगे। और जब किसी पॉजिटिविटी के साथ आप कोई कार्य करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। अपने घर को डीक्लटर करने की आदत डालिए। लंबे समय से लॉन्ग स्टैंडिंग चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जिन्हें हम यूज़ ही नहीं कर रहे होते और हम सोचते हैं कि शायद ये कल काम आ जाएंगे, लेकिन वो कभी भी कार्य में आती ही नहीं। हम उन्हें कभी यूज़ नहीं करते। अगर हमने उन्हें 5-6 महीने से यूज़ नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में भी आप इन्हें हाथ नहीं लगाने वाले हैं। तो आप इन्हें डोनेट कर दीजिए, निकाल दीजिए घर से। और डोनेशंस का सबसे इम्पॉर्टेंट डे जो होता है वो सैटरडे होता है। सैटरडे के दिन आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। सैटरडे इज़ अ डे टू डीक्लटर योर हाउस। अपने घर के क्लीन करने का जो दिन है उसे क्लीनसीनेस का दिन, क्लियरिंग करने का दिन आप सैटरडे रखिए। यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर फेंकने का दिन आप सैटरडे रखिए। घर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप यूज़ नहीं कर रहे, बंद घड़ियाँ और पुराने कंप्यूटर, सबको निकाल दीजिए, बाहर फेंकिए। राहु की एनर्जीज इससे आपके घर के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिंग फैक्टर्स को इनवाइट करती हैं और आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, व्यवधान आ जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे डील्स कैंसिल हो जाती हैं। तो आपने इन्हें बाहर निकाल के फेंकना है और अपने घर के डीक्लटरिंग के कार्यक्रम को सैटरडे को करना है। शॉपिंग सैटरडे को अवॉइड करनी चाहिए। मैक्सिमम आपको ज़रूरत की चीज़ें सैटरडे को आप ला सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो मेजर शॉपिंग है सैटरडेज को ना कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सैटरडे की शॉपिंग की हैबिट अपनी बरकरार रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने घर में डिलेज को महसूस करेंगे। कोई भी कार्य जो है वो देरी से बनने शुरू हो जाते हैं और जो चीज़ें आप सैटरडे को बाय करके लेके आते हैं उन्हें आप इस्तेमाल करते वक्त कोई हैप्पीनेस भी फील नहीं करते या उनकी रिपेयर जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो आप सैटरडे को अवॉइड कीजिए। आपके पास में बाकी के इतने सारे दिन पड़े हुए हैं, कभी भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। सैटरडे को आप एंजॉय कीजिए। सैटरडे को अपनी फैमिली के साथ बैठ के कोई अच्छा एक मोटिवेशनल कोई स्पीच सुनिए। कोई यूट्यूब के ऊपर आप कोई भक्ति या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई कोई चीज़ें अपने फैमिली के साथ मिल के बैठ के सुनिए, जिससे कि आपकी एनर्जीज शोधित हो, आपकी ऑरा पवित्र हो, आपकी चीज़ें अच्छी हो, आपके थॉट प्रोसेस में फ़र्क पड़े। न्यूरॉन पैटर्न्स को कैसे आपने अपने गाइडेंस देनी है, उसके लिए एवरी नाइट सोने से पहले एक जर्नल लिखिए। उसमें आप जो जो चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, उन्हें लिखने की एक हैबिट बनाइए। इसका मतलब होता है कि आप सबकॉन्शियस को एक मैसेज देके सो रहे हैं और सबकॉन्शियस उस मैसेज को अगले दिन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देता है। तो ये एक मिरेकुलस हैबिट है, इसे आप जरूर बनाइए। और मॉर्निंग सूर्य नमस्कार करना ना भूलिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य के एनर्जीज में थोड़ी देर अपने आप को रेजुवनेट कीजिए, रिप्लेनिश कीजिए। उसके बाद अपने दिन की एक्टिविटीज़ को शुरू कीजिए। सूर्य नमस्कार के साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण, ये आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर देगा। आपकी लाइफ में अगर बहुत सारे एडिक्शंस हैं, आप उन्हें गिव अप करना चाहते हैं, आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फ्राइडे के दिन उन चीज़ों को साउथ वेस्ट में रख दीजिए और साउथ वेस्ट जोन में रखी हुई इन चीज़ों को सैटरडे को डोनेट कर दीजिए। इससे आप इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने से दूर कर दें।
और अपनी लाइफ से एडिक्शंस को परमानेंटली हटाने के लिए आपको ये जो प्रैक्टिस है कम से कम 4 या 8 महीने तक कंटिन्यूशन में करनी चाहिए। साउथ वेस्ट में वो चीज़ें जो डिस्कार्ड करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, आप उन्हें रख देने के लिए फ्राइडे का डे इसलिए चूज़ कीजिए क्योंकि सैटरडे को मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट डे होता है अपनी लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज को बाहर फेंकने का, क्योंकि शनि का कलर आपको मालूम है, और शनि के दिन अगर आप चीज़ों को बाहर फेंकते हैं तो आप अपनी लाइफ से डार्कनेस को दूर करके ब्राइटनेस को इनवाइट करते हैं। इन चीज़ों का अगर हम अपनी लाइफ में ध्यान रखते हैं और जब भी हम किसी इम्पॉर्टेंट कार्य के लिए घर से निकलें उस समय में राइट फीट अपनी दहलीज से बाहर रखें, दहलीज को नीट एंड क्लीन रखने की हैबिट बनाएं और अपनी दहलीज पे आप मॉर्निंग मुख्य द्वार के ऊपर पीले चंदन से स्वास्तिक, ओम और त्रिशूल का चिन्ह जरूर बनाने की हैबिट बनाएं। अगर आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं तो कम से कम दहलीज को ब्राइट रखें, साफ रखें और नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि आपके घर की वेलकमिंग एनर्जीज ही आपके घर के रहने वाले लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं को ले आती है और उनकी सोच, उनके रहन सहन से ही उनकी लाइफ में सक्सेस रेट डिटरमिन होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा आप इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।